जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनो। जैनं जयतु शासनो। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोलिए तीर्थ चक्रवर्ती निर्यातक मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की। चलो श्री गंभीर सागर जी महाराज जी की। तो इस बात के संबंध में हमें एक बहुत बड़ा मोटिवेशन लेना है कि हम सत्य बोल सकें या ना बोल सकें, लेकिन हमें सत्य की पहचान होना चाहिए। ये सत्य है। मैं नहीं बोलूंगा, मैं सत्य नहीं बोल पाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन सत्य को तुम पहचानते तो हो ना। बोले हैं, जिनवाणी कहती कोई बात नहीं। तुम धर्म नहीं कर सकते हो, लेकिन धर्म को पहचानते तो हो कि नहीं। तुम रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते हो, जिनवाणी कहती कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो कह दो, रात्रि भोजन करना पाप है। इतना कह दो, पाप को पाप तो मानो कम से कम। भूल यह नहीं है कि तुम पाप नहीं छोड़ पा रहे हो, सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम पाप को पाप नहीं समझ पा रहे हो। पाप तो कितने लोग छोड़ पाते हैं, संसार तो कितने लोग छोड़ पाते हैं, लेकिन वे सम्यक दृष्टि कितने 700 करोड़ सम्यक दृष्टि हैं 2.5 दीप में। मनुष्यों की संख्या बता 700 करोड़ सम्यक दृष्टि थी। यही भारत नहीं, हमारे यहाँ 2.5 दीप माना जाता है। 700 करोड़ सम्यक दृष्टि है जो किंचित मात्र भी धर्म नहीं करते, किंचित मात्र भी संयम धारण नहीं करते, और उनको सम्यक दृष्टि की उपाधि दे दी गई मात्र इस बात पर कि वे धर्म को जानते हैं। यदि इस जीवन में एक ही बात कर ली, पाप को पाप मत छोड़ो तुम, लेकिन ये कहो ये पाप था, पाप है और पाप रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, गलत है। करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। क्यों कर रहे हो? ये मेरी भूल है। 3 बातें, बहुत सरल मार्ग बता रहा हूं मानवा। पहली बात, यह पाप है। जो भी तुम करते हो, जो भी तुम करते हो, और तुम्हें समझ में नहीं आए तो शास्त्रों को पढ़ना। इसलिए नहीं, मोक्ष जाने के लिए नहीं पढ़ना, धर्म पाने के लिए नहीं पढ़ना, पाप क्या है इसके लिए पढ़ना। मैं जो कर रहा हूं ये पाप है क्या, बस इसके लिए पढ़ना। जो तुम्हें करना नहीं है करोगे, वो सब बातें छोड़ो। जो तुम करते हो उसके संबंध में तुम क्या जानते हो, क्या जानते हो? जो तुम करते हो, तुम गाली देते हो, कोई आपत्ति नहीं। तुम शराब पीते हो, कोई आपत्ति नहीं। तुम रात में खाते हो, कोई आपत्ति। तुम जो करते हो करो, बस इतना सा पूछना है, जो तुम करते हो इसके संबंध में तुम क्या जानते हो, ये क्या है, अच्छा है या बुरा है, अच्छा है या बुरा है। बस तुम कहो महाराज कर रहा हूं तो अच्छा ही होगा, मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा ही होगा। तुम्हारे कहने से क्या होता है? हर विद्यार्थी अपनी कॉपी में जो लिखता है वो सही लिखता है कि गलत? बोलो।
और स्वयं कोई नंबर देने मिल जाए तो 100/100 100/100 नंबर ले तो लोगे। और तुम कहते हो मैंने सब सही लिखा है, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं है। प्रमाण पत्र तो गुरु ही का होगा ना। कॉपी तुम्हारी होगी, कॉपी में लिखने में तुम स्वतंत्र होगे। तुम जो कुछ भी लिख दोगे तुम कहोगे मैंने तो सही मान के लिखा है। तुमने सही मान के लिखा है तो क्या सही है ऐसा निर्णय कर लिया जाए? नहीं। आप जिंदगी में जो भी करते हैं, मात्र इतना सा, यदि तुम्हें थोड़े भी कभी शास्त्र पढ़े हो, यदि तुमने कभी गुरु बनाया है और गुरु है तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें नहीं जानना। क्योंकि वो पहले ही कह देना महाराज जी आप ज़्यादा ऊंची बातें मत करना, हम नहीं कर पाएंगे। आप ये मत कहना कि महाराज जी तुम महाराज बन जाओ, मैं नहीं बनूंगा, पक्का है, मैं मोक्ष नहीं जाऊंगा। सीधी सीधी कह दिया करो। क्योंकि महाराजों की आदत है, तुम्हारे जैसे तुम्हारी दुकान पे ग्राहक आया नहीं, ऊंची ऊंची वो माल ले लेवे तो बहुत अच्छा है, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, ऐसे ही मैं करता हूँ। भगत आया नहीं, अरे इसको आज मुनि बना के रहूंगा, आज इसको ऐसा उपदेश दूंगा कि ये मुनि बन जाएगा। तो अपन तो पहले ही जाके कह दो बाबा जी हम कुछ बनने नहीं आए हैं, नथिंग, मैं कुछ बनने नहीं आया हूं, मैं कोई नियम लेने नहीं आया हूं। तुम समझ रहे हो कि पट्टा आया तो कोई, मैं कोई नियम नहीं लूंगा, मैं कोई त्याग नहीं करूंगा, मुझे कुछ नहीं बनना है। तो फिर क्यों आया है? महाराज सुनो मैं क्यों आया हूं, सुनो, बस इतनी सी बात बता दो, जहां मैं हूं, जो मैं कर रहा हूं, यह सही है या गलत, बस इतने के लिए गुरु के पास जाना। सब पुरुषों का एक मंदिर के अभिषेक का धोती दुपट्टा हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। और यदि कर सको, ये तो टेक टू ऑर्डर और ऐच्छिक चीज दे रहा हूं, आप बाहर जाते हो, दो चीजें जरूर अटैची में, स्थायी जेब बना लेना। जो कपड़े आप रखते हो रखो, अटैची में आपका एक अभिषेक का धोती दुपट्टा अटैची में सदा लेकर के जाना, सदा लेके जाना। मान लीजिए जहां जा रहे हो वहां अभिषेक का मौका मिला तो क्या दूसरा का उतरन पहनूंगा? पड़ा रहने दो अटैची में एक धोती दुपट्टा। और दूसरी चीज पड़ी रहने दो, छोटी सी अष्टद्रव्य, एक पोटली में, एक थैली में अष्टद्रव्य होती ना अपने। यात्रा पे जब जाओ वो अटैची में होना चाहिए। क्यों रख रहे हो अष्टद्रव्य? यदि रास्ते में चलते हुए गुरु महाराज मिल गए तो क्या खाली हाथ दर्शन करूंगा? कहीं रास्ते में साधु मिल गया तो खाली हाथ दर्शन करूंगा क्या? मान लो कहीं मंदिर मिल गया तो फिर द्रव्य कहां से लाऊंगा? वो द्रव्य पड़ी रहने दो। वो द्रव्य इतनी एनर्जी देगी तुम्हें, इतनी एनर्जी देगी कि यदि अटैची कोई ले भी जाएगा तो वो वापस करने घर आ जाएगा, क्योंकि उसमें द्रव्य बहुत पावरफुल है। छोटी सी अष्टद्रव्य और एक धोती दुपट्टा हर यात्रा में तुम्हारी अटैची में हो। लोग पूछे ये काहे के लिए, तो कहो कभी मौका पड़ गया तो मैं अपना धोती दुपट्टा पहनूंगा। इतना चमत्कार, इसलिए धोती दुपट्टा पहन करके अपने घर से आओ। पुरुष कभी मंगल नहीं होता। 3 स्थानों पर पुरुष मंगल है। पहला मंगल है वो राजा बन जाए, राज चिन्ह के साथ जो रहता है मंगल रहता है। दूसरा वो मुनि महाराज बन जाए तो साहू मंगलम। तीसरे नंबर पे आता है धोती दुपट्टा पहनकर अष्टद्रव्य हाथ में लेकर के जो घर से मंदिर की तरफ आ रहा है, महानुभाव बहुत बड़ा शगुन है, मंगल है। कभी तुम यात्रा पे जा रहे हो
और कोई तुम्हें धोती दुपट्टा पहन के द्रव्य लेके मंदिर जाते मिल जाए, जाओ तुम्हारी फतेह है, सबसे बड़ा शगुन हो गया। यानी घर से धोती दुपट्टा पहनकर आने में कितनों का शगुन तुम करोगे, कितनों का मंगल करोगे, वो पुण्य तुम्हारे खाते आएगा। इसलिए अभिषेक का धोती दुपट्टा घर से पहन के आना। और ये हुआ आपके अभिषेक की। अब अभिषेक की जो समय है, आप लोग अभिषेक कभी भी करते रहते हैं, कभी भी करते रहते हैं, जब चाहे जब करते रहते हैं। कोई 6 बजे कर जाता है, कोई 11 बजे करता है, मुसाफिर खाना मचा रखा है, जब चाहे मर्जी है। और अकेले में मर्जी में अपने उठाए भगवान ठाकुर जय हो, हाँ जय हो, घिसते रहो भगवान को, कुछ नहीं होना, जिंदगी निकल गई। अभिषेक एक बार होना चाहिए मंदिर में, एक बार होना चाहिए, और एक बार में सबको एक साथ पटना। अकेले में अभिषेक करोगे, कितनी की भावना है, एक की, और 1000 लोग बैठे हैं और अभिषेक करोगे तो कितनी भावना चली गई, 1000 यानी 2000 आंखों की। अकेले में अभिषेक करोगे तो 1 गुना पुण्य शक्ति आएगी उस गंधोदक में, और 1000 लोगों की उपस्थिति करोगे तो वह गंधोदक 1000 गुना ज्यादा होगा। ये ध्यान में आपने ये देखा होगा, जिस दिन भीड़ ज्यादा हो उस दिन बोली ज्यादा बढ़ती है, होता है कि नहीं? क्यों होता है? पहले मैं समझता था ये मान कसा है, देखो भीड़ देखकर बोली, और कोई भीड़ नहीं है तो बोली नहीं लेता वो। बाद में सोचा अरे मैंने कहा ये मान कसाय नहीं है, ये तो बहुत बड़ी कला है। जितनी ज्यादा भीड़ होगी उस दिन का अभिषेक और गंधोदक उतना गुना शक्तिशाली होगा, क्योंकि भावना से आती है। और तुम अकेले भगवान को उठाया डाला, जय हो जय हो, हाँ कुछ नहीं होना। सामूहिक अभिषेक का बहुत बड़ी शक्ति होती है। पूरी समाज एक साथ बैठे, एक साथ इकट्ठी हो, एक साथ अभिषेक करो। मंदिर में एक बार अभिषेक होना चाहिए, और वो काल निश्चित होना चाहिए। क्यों? जिस समय भगवान में अभिषेक चल रहा है उसी समय घर में आप लोग बाथरूम में हैं, टॉयलेट में हैं, चाय पी रहे हैं, ऐसा कर्म का उदय आएगा, लाइलाज बीमारी होगी, दुनिया में इलाज नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम भगवान का अभिषेक चल रहा था, तुम सूसू कर रहे थे, तुम्हारे इष्ट देवता का अभिषेक चल रहा था, तुम पोटी कर रहे थे, तुम्हारे भगवान का अभिषेक चल रहा था, तुम खाना खा रहे थे, चाय पी रहे थे। महानुभाव गलती मत कर देना। ये जिस समय भगवान का अभिषेक चलता है उस समय टॉयलेट आदि में ताले डाल दो। बच्चों से कह दो स्कूल में इतने बजे तू सूसू मत जाना, ये अपने भगवान के अभिषेक का समय है। भोजन पानी बना सकते हो, खा नहीं सकते, बनाने में आपत्ति नहीं है। चाय बनाने में आपत्ति नहीं, पी नहीं सकते उस समय, जिस समय भगवान का अभिषेक होता है। ये जो मंदिर में नक्काड़ खाने बनते थे ना, ये इसलिए बनते थे, यहाँ घंटा लगता था, बागवान घंटा बजाता था, सारे नगर को पता चल जाता था मेरे भगवान का। सब लोग खाना पीना सब बंद कर देते थे। कितना भी सोने वाला क्यों उसको जगाते थे, उठो भगवान का अभिषेक हो रहा है। भले वो बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है लेकिन आंख खोल देता था। भगवान का अभिषेक चल रहा है और तुम सो रहे हो, अंधे का निमंत्रण दे दिया तुमने। जगाती थी माँ, बेटा उठ जा, भगवान का अभिषेक। वो 5 मिनट के लिए उठ जाता था, भले फिर सो जाता था। लेकिन भगवान का अभिषेक चल रहा है उस समय निद्रा नहीं, खान पान नहीं, गंदे कार्य नहीं करना। नहीं तो ये मंदिर, मैंने कल कहा था ना, जितने फायदेमंद हैं उससे ज्यादा नुकसानदायक हैं, बहुत नुकसानदायक। इस समय मंदिरों में, जिस समय मंदिर में अभिषेक होता है उस समय बाहर नकारात्मक ऊर्जा निकलकर उन घरों में प्रवेश करती है
जिस समय वो आप बाथरूम में, बस वहां जाकर छपेटा देगा तुम्हें। जा, तुझे ऐसी बीमारी होगी, सदा बाथरूम ही करता रहेगा, क्योंकि तूने अभिषेक के समय बाथरूम किया है। सदा बाथरूम ही करता रहेगा, और या ऐसी बीमारी होगी कि बाथरूम ही नहीं आएगी, तड़प जाएगा। अभिषेक के समय नहीं करना। अब जो लोग बार बार अभिषेक करते हैं, जब चाहे अभिषेक करते हैं, उनको एक काम है, पहले अभिषेक करने के पहले वो सब घरों में जावें, कहें भैया मैं अभिषेक कर रहा हूं, बाथरूम मत जाना, तो फिर कर सकते हो। यदि जनता को मालूम नहीं है कि इस समय मंदिर में अभिषेक हो रहा है और तुम कर रहे हो, तो अभिषेक करने वाले की बर्बादी है, क्योंकि उस समय किसी को मालूम नहीं, सब लोग खाने पीने में लगे। करने वाले का दोष है। और सूचना देने के बाद फिर यदि गड़बड़ करता है तो खाने वाले का दोष है, फिर तुम्हारा दोष नहीं। यदि अभिषेक करना है कभी, तो सबको बाजार में मालूम होना चाहिए इस समय भगवान का अभिषेक कोई कर रहा है, नित्य नियम अभिषेक। एक बात ध्यान रखना, इसलिए अभिषेक का समय निश्चित करना। ये मंदिर बहुत खतरनाक, नकारात्मक, मैंने कहा है ना कि यदि आप भला चाहते हो तो अपना मकान उस स्थान पर बनाओ जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर ना हो, बहुत फायदे में रहोगे, बहुत फायदे में। हम कभी पहुंच भी जाएंगे तो पूछेंगे क्यों भैया अभिषेक करते हो नहीं, मंदिर ही नहीं। कितने में निपट गए? यहां तो 4-4 मंदिर हैं, क्या बहाना बनाओगे? जिस समय भगवान का अभिषेक है और पुरुष घर में है, उस समय इस मंदिर की नकारात्मक एनर्जी निकलती है। दौरे पे सबसे ज्यादा नकारात्मक एनर्जी दौरे पे होती है जब भगवान का मंदिर में अभिषेक चलता है। वो तुम्हारे घरों में घुसती है जाकर, कौन सो रहा है, कौन क्या कर रहा है, अटैक सीधा, कोई अटैक, सीधा अटैक। और वो कर्म निधत्त निकाचित होगा, ऐसा कर्म होगा कि वो ना दवाई से कटेगा, ना शांति धारा से कटेगा, कुछ भी नहीं, वो कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए समय निश्चित करो। पूरे नगर को मालूम होना चाहिए हमारे भगवान का अभिषेक इतने बजे होता है, 15 मिनट 20 मिनट का जो समय होता है। यदि ये समय तुमने निश्चित कर लिया ना, और तुम यात्रा में हो, समय की सिद्धि, क्योंकि तुम तपस्या तो कर नहीं पाओगे, समय की सिद्धि बताता हो। मान लो 7 बजे अभिषेक करते होता है तुम्हारे यहाँ, तुम ट्रेन में हो, तुम्हें सुसु जाने का भाव आया, तुमने घड़ी देखी, नहीं 7 बजे हैं, अभी मेरे पृथ्वीपुर में भगवान का अभिषेक चल रहा होगा। 15 मिनट आपने सुसु रोक ली, आपको ट्रेन में बैठे बैठे अभिषेक का पुण्य लग गया। आप दिल्ली गए हैं व्यापारी के यहाँ, उसने कहा चाय पी लीजिए साहब, उसने कहा नहीं साहब अभी 7 बजे है, इस समय में चाय नहीं पीऊँ, 15 मिनट बाद पीऊँगा। बोले क्यों? बोले इस समय मेरे देवता का अभिषेक हो रहा है। दुकान पर माल खरीदते खरीदते अभिषेक का पुण्य, और ये 6 महीने तुम कर लीजिए, ये 6 महीने में तुम्हें ऐसे काल की सिद्धि होगी, ऐसी सिद्धि होगी, दिन भर की सारी समस्याएं दिन 15 मिनट के अंदर, जो अभिषेक का समय आपने पवित्र किया है, इस समय में कुछ भी गंदा कार्य नहीं करूंगा। 6 महीने बाद आप 7 से 7:15 के बीच में आंख बंद करके बैठ जाना, आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। आपको संकेत मिलेगा, अच्छा मिले बुरा मिले वो नहीं कह रहा हूं, आपको संकेत मिलेगा कि ये कार्य मत करो, ठीक नहीं है, ये कार्य कर लो, ठीक है, वो काल की सिद्धि हो जाएगी। 6 महीने मात्र यदि आपने कर लिया, ये काल को पवित्र करो,
इस काल में हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि ये काल मेरे भगवान के अभिषेक का है। जो जिस मंदिर से रिलेटेड है उसको उस मंदिर की रखना है, पूरे शहर की नहीं कह रहा हूं। आप जिस मंदिर से संबंध रखते हैं, बिलोंग करते हैं कि हमारा इस मंदिर में हम बिलोंग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस मंदिर से मतलब है, दूसरे मंदिर से नहीं। अपने अपने जो मंदिर माने जाते हैं, जो भाई तुम इस मंदिर की उसमें आते हो, ये तुम्हारी पान कुछ होता है ना, वो कोई ये मंदिर है इस एरिया का है, उस मंदिर के, तो आपको ये बात अभिषेक का समय निश्चित करना है। अब अभिषेक का समय मैं बता दूं, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक कभी भी अभिषेक कर सकते हो। अब तो किसी को विरोध नहीं है। कितना समय दिया? सुबह 7 बजे से जब चाहे अभिषेक करो, कोई बात नहीं, अभिषेक का टाइम है, आगम में है। बस शर्त एक है, सुनो सुनो, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 4:30 बजे तक जब तुम्हें समय मिले तब आओ, अभिषेक करो। बस शर्त एक है कि सुबह 7 बजे से 4:30 बजे तक पृथ्वीपुर का कोई भी जैनी सूसू नहीं जाएगा। पोटी नहीं जाएगा, चाय पानी करेगा नहीं, भोजन करेगा नहीं, क्योंकि ये भगवान के अभिषेक का 7 से 4:30 तक कौन सा समय हो गया? ये भगवान के अभिषेक का समय है। और अपन पहले ही करें, अभिषेक के समय पर तो मैं कुछ कार्य पास करूं प्रस्ताव, मुझे तो क्या आपत्ति, मैं तो कर दूंगा। भगवान कहें क्या तुम्हारा समाचार रखा, मैं 7 बजे 4:30 तक बैठा रहूं? अरे भगवान बैठे रहो, ये तो सुसु रोक के बैठे हैं, ये तो भोजन पानी छोड़ के बैठे हैं, मैं निपटा लूंगा। तुम हाँ तो कहो, प्रस्ताव पास करूं? नहीं करते हो तो समय निश्चित करो। आप अपने इस मंदिर का निश्चित करो। 4 मंदिर, 1 2 3 4, चारों मंदिरों का अभिषेक निश्चित करो। बड़ा मंदिर कौन सा है? यही कहलाता है। चलो यहीं से शुरू कर दे, टॉपिक कागज लेना। इस बड़े मंदिर का अभिषेक का समय क्या रखा जाए? 24 वाले का एक स्थान पर अभिषेक होगा, एक बारी होगा, शेष मूर्तियों का मार्जन होगा। जो अलग अलग वेदियों पर जो अभिषेक करते हैं, अभी अलग अलग वेदियों पर जो अभिषेक करते हैं, आज के बाद सब बंद, कल से सब बंद होगा। एक ही वेदी पर एक टाइम में मंदिर में अभिषेक होगा। यदि दूसरा टाइम निश्चित करोगे तो उसकी विधि में बताऊंगा। अभी तो एक बार हर वेदी पर अभिषेक नहीं होगा, हर वेदी पर मात्र कपड़े, गीले कपड़े से मार्जन होगा। अभिषेक एक स्थान पर होगा, एक टाइम पे होगा, 2 टाइम नहीं। कोई भी, यदि आप लेट आए हैं तो आप चरण छू लेंगे, अभिषेक नहीं मिलेगा। आपको जल्दी जाना है, एक मूर्ति के चरण छू के चले जाइए। महानुभाव, कभी भी भगवान को क्या तमाशा मचा रखा। सुबह से भगवान बैठे हैं 2 घंटे तक, गीले भगवान, जीवित भगवान है। नहाने के बाद आप अपना शरीर टॉवल से कितनी देर बाद पहुंचते हो? तुरंत। और यहां भगवान अभिषेक के गीले बैठे हैं। जिसने भगवान को बैठाला है, और भगवान यदि अभिषेक करने वाला नहीं है फिर भी गीले बैठे हैं, उसको चर्म रोग होगा। तुम 2 घंटे पानी में रह के दिखाओ, चमड़ी कैसी हो जाएगी? भगवान को तुम 2 घंटे बैठा ले रहते हो। रेगुलर अभिषेक चलता रहे तो शाम तक चलेगा, इंतजार नहीं कराना। लेट आने वाले क्या कहते हैं, 2 मिनट इंतजार नहीं करे, तुम्हारे बाप का मंदिर है क्या? धर्म कार्य में तुम जल्दी बाप को उतर आते। महानुभाव, तुम्हारे बाप का नहीं है, लेकिन तुम्हारा बाप सुने, मैं सुना रहा हूं। 1 मिनट को भगवान ने इंतजार तुम्हारा कर लिया, तुम्हारे 6 महीने का पुण्य भस्म हो गया।
किसने इंतजार किया तुम्हारा? त्रिलोकीनाथ ने। वालीबाल साहब, त्रिलोकीनाथ तुम्हारा इंतजार बैठे के भाई साहब आ रहे हैं। भूल करके नहीं मान पाओ, अभिषेक नहीं मिले तो छोड़ देना, लेट आओ तो तुरंत कहना भैया मेरा इंतजार नहीं करना, मैं समय पर नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, लेकिन इतना पापी भी नहीं हूं कि भगवान मेरा इंतजार करें, आप तो रख दीजिए। अभिषेक करने वाले मंदिर में जितने हैं बस उतने को देखना है, कौन आया कौन नहीं आया कोई विचार नहीं करना, तुरंत भगवान को पहुंच करके विराजमान कर दीजिए। आने वाले को मैं कह रहा हूं अभिषेक नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को तुम्हारे लिए इंतजार भगवान ना करें। तुम्हारे लिए भगवान खड़े हैं कि अब आ रहे हैं भाई साहब, कोई पुण्य नहीं, सब पुण्य भस्म हो जाएगा। इसलिए भगवान को समय पर पहुंचो, बल्कि ओहो सबसे बड़ा पुण्य भगवान वेदी पे पांडुक शिला पे ना आ पाए, तुम भगवान के आने का इंतजार करो, तुम बैठो, वो है पुण्य। तुम पहले से आगे बढ़ गए, इंतजार कर रहा हूं भगवान आएंगे, भगवान आने के पहले तुम आओगे, सदा जगत में तुम्हारे लिए स्वागत के लिए मालाएं लेके खड़े रहेंगे, क्योंकि तुम भगवान, मेरे सामने भगवान आएंगे, मेरे सामने भगवान उच्चासन बैठेंगे। तुम तो उल्टा कर रहे हो, भगवान का तुम इंतजार नहीं करते, भगवान तुम्हारा इंतजार करते हैं। छूट जाए अभिषेक, छूट जाए। एक बार बड़े मंदिर में अभिषेक होगा, सोच लो, विचार कर लो, जो बार बार अभिषेक करने वाले हैं, हाँ उनकी दादागिरी अब नहीं चलेगी। आज के बाद पृथ्वीपुर में मंदिर की गुंडागिर्दी बंद। हाँ, और ये भी ध्यान रखना, मेरे चंगुल में आयो बेटा, मैं सज्जन व्यक्ति से तो निपट नहीं पाता हूं, गुंडों से अच्छी तरह निपट लेता हूं, बहुत अच्छी तरह निपट के जानता हूं। हाँ, तो ये गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। एक बार समय पे आइए, अभिषेक फिक्स का निश्चित कीजिए। यदि दूसरी बार की सहमति बनेगी तो उसकी विधि पूरी जैसी एक बार की है वैसी करूंगा, वो बाद में बताता हूं। पहले तो एक बार अभिषेक चाहते हो मंदिर में या 2 बार चाहते हो? एक बार वाले हाथ उठाएं, और 2 बार वाले, एक ही है 2 बार वाला वो। अब दादाजी तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम क्योंकि अकेले बच गए, अब सबके साथ हो जाओ। एक बार अभिषेक का बहुत मजा आएगा, तुम 6 महीने तो करके देखो, तुम खुद ताज्जुब कर जाओगे कि अभिषेक में भी आनंद आता है। और अब तो इतने लोग अभिषेक करने आएंगे, सबके नियम हो गए, मंदिर छोटा पड़ना है, और प्रतिदिन ऐसा लगेगा जैसे 10 लाख क्षण पर्व चल रहे हो। चलो इस मंदिर का अभिषेक का समय निश्चित करते हैं। क्या समय निश्चित करें? 2 टाइम, सर्दी का अलग, गर्मी का अलग। सब लोग अपनी अपनी मर्जी बताएं। अभी गर्मी चल रही, गर्मी का बताएं। साढ़े 6 बजे, 6:40 का, ठीक है। दूसरा कोई का मत? एक प्रस्ताव आया 6:40 का, थोड़ा जोर से बोलो भाई, सब मत बोलो, सब मत बोलो। क्या कह रहे हैं? 7 बजे, एक बजे, अभी रफ में लिखना, रफ में 7 बजे का प्रस्ताव आया। और कोई? 6:30 का आया, ठीक है, 1 मिनट। एक 6:40 का आया, एक 6:30 का आया, कोई बात नहीं, सब अपनी अपनी बात रखो। तीसरा प्रस्ताव 5 2 7 बजे का, 6:30, 6:40 और 7 बजे का। चौथा प्रस्ताव 6 बजे, लिखते जाना प्रस्ताव तो 6 बजे का। और प्रस्ताव महाराज श्री 7 बजे का आ गया। दादाजी 10 बजे का बोल रहे हैं? कितने बजे का? 6 बजे का, ठीक है। और हाँ, बट अब आप आपसे में नहीं, आप तो अपनी बात बोलो, मैं सब तय कर दूंगा। कितने बजे दादाजी?
कितने बजे अभिषेक का था? अभी तो एक अभिषेक की बात मैं बताऊंगा, दूसरी बार अभिषेक करने में आप तैयार हो जाना, मैं बताऊंगा, चिंता नहीं। ऊपर तो ऊपर अभिषेक की विधि क्या होगी अभी बताऊंगा, तुम सबसे पीछे भागोगे, इसी में शामिल होगे, चिंता। बोलो अभी तो समय बोलो नीचे का, अभी नहीं, एक बार के अभिषेक का समय 7। अब 3 बातें आई, 6, 6:30, 6:40 और 7, ये 4 नाम आए। सुने पहली बात आपके पास आया 6:40 पर ये शुरुआत का समय है, मंगलाष्टक शुरू होगा और उसमें 10 मिनट लगते हैं पूरी विधि में, 15 मिनट अभिषेक, 15 मिनट बाद मिलेगा, 15 मिनट अभिषेक। तो मंगलाष्टक शुरुआत का समय 6:40 का एक प्रस्ताव आया था पहले। इसमें कितने लोग समर्थित हैं बड़े मंदिर में? ठीक है, नीचे कर लें हाथ। 6:30 बजे में कितने शामिल हैं? 1 2 3 4 5 15 लोग हैं। अच्छा, 7 बजे में कितने लोग शायद हैं? नहीं, बड़े मंदिर की बात कर रहा हूं अभी, और मंदिर वाले हाथ नहीं उठाए, जो अपना बड़ा मंदिर है ना इसमें, 7 बजे वाले। हाँ ठीक है, छोटे बच्चे भी साथ में शामिल हैं। चलो कोई बात नहीं, अब सबके लिए अपन निश्चित करते हैं कि ऐसा समय कर दें 7 बजे अभिषेक हो जाए, आपकी भावना भी रह जाए। 6:30 बजे वाले भी थोड़े खिसक जाएंगे, ठीक 6:40 पर मंगलाष्टक चालू हो जाए। 6:40 पर होगा तो 7 बजे अभिषेक चालू हो जाएगा। 7 बजे 6:40 से आपको 20 मिनट टाइम लगेगा, 7 बजे पे हो जाएगा। और 6:30 वाले को अपन ने 10 मिनट ही खिसकाया, थोड़ा खिसक जाए भाई। तो एक मंदिर का 6:40 पर भगवान का अभिषेक होगा। अब दूसरा मंदिर, छोटा मंदिर, नेमिनाथ मंदिर, इसमें कितने लोग वहां पूजा पाठ करने के पक्ष में? जो वहां अभिषेक करना चाहे वो वहां करें। वहां कितने लोग अभिषेक करेंगे? हाथ उठाना। बहुत कम है, ज्यादा कम है, ठीक है। आप लोग कितने बजे चाहते बाबू? एक साथ ही? कभी ऐसा करो कि कोई 2 मंदिर में देखना चाहे तो देख ले। सात बजे शुरू कर दे। देखो छोटे मंदिर वाले 7 बजे शुरू करें तो आपकी सबकी राय है 7 बजे करोगे तो 7:15 पे अभिषेक हो जाएगा, ठीक। तीसरा मंदिर जो अभी नया बना है, अभी से विधि से कर लो। वहां भी अभिषेक अलग करोगे कि बड़ा मंदिर दोनों एक रहेगा? एक ही जगह अभिषेक होगा कहीं, और वहां करना हो तो वहां की विधि बना दे। कम से कम 12 लोग तो चाहिए, कम से कम 12 लोगों के बिना ये अलग विधि नहीं बन पाएगी। नए मंदिर बनने के बाद जितने लोग हैं ये प्रतिदिन अभिषेक करने आएंगे, मार्जन भी होगा। अभी तक जो भर्रा चल रहा था, अब देखना, अब मेरी छड़ी चलेगी, फिर चमत्कार देखना क्या होता है। अतीत भूल जाओ क्या हुआ है, सब मार्जन भी करेंगे, अभिषेक भी करेंगे। अभी मैं सबकी विधि बनाए देता हूँ। अभी तो पहले ये निश्चित करें, क्या बोल रहा था हमारे, नए मंदिर में करना है क्या अलग से? ऐसा सुने, 12, ऐसा सुन लो, कम से कम 12 लोगों का, सुनो बाबू इधर सुनो, 12 लोगों का आप ग्रुप बना लो, 13 लोग यदि वहाँ अभिषेक करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो हम वहाँ की अभिषेक की व्यवस्था बना देंगे, ठीक। नहीं होगा तो बड़ा मंदिर एक है ही। 13 लोग आपको एक तैयार करना है, क्योंकि इस विधि में जो हम बना रहे हैं, हम इसमें 13 लोगों की जरूरत है। यदि 13 लोगों का ग्रुप आपका जहां बन जाएगा, वहां अभिषेक की विधि चालू हो जाएगी, ठीक। जैसे 13 लोग तैयार हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाना, हम बैठ करके बना देंगे उनकी व्यवस्था। और अभी बन जाएगी तो अभी बना देना 13 लोग। नए मंदिर बनने के बाद कम से कम 13 लोग उस नए मंदिर में अभिषेक करेंगे, तो फिर हम वहाँ की पूरी विधि, पर पूरी विधि यही होगी सब जो यहाँ होगी,
पूरी विधि अलग से होगी, वो अपन विचार कर लेंगे। हैं, बोलो क्या करें? हैं, विचार कर लेंगे। 12-13 नाम कर लेना। आप 13 नाम लिख लो, उन 13 लोगों को मेरे पास बुला दो, हम व्यवस्था बना देंगे। ठीक, चलें, बैठ जाए। आप अपना एक मंदिर और है, एक 3 हो गया ना, पारसनाथ मंदिर। पारसनाथ मंदिर वाले भी बैठे हैं क्या? हाँ हाँ, तो बताएं कितने लोग हैं? बहुत अच्छा। अब आप लोग बताएं अपना टाइम क्या रखना चाहते हैं। 1 मिनट, नहीं सबको बोलो मत, अपना अपना बोलो। अभी हाँ अच्छा, इनका सर्दी का नहीं तय हुआ है। 1 मिनट। अब बड़े मंदिर के सर्दी का क्या टाइम? ठीक है, 7 बजे, यानी सभी के 7 बजे, उनका 7:15 बजे। गर्मी के समय, सर्दी के समय पर बड़े मंदिर का समय 7:15 बजे करें। गर्मी में 6:40 है, तो सर्दी में 7 बजे ठीक है? सबकी सहमति? ठीक है। और छोटे मंदिर का 7 बजे गर्मी में है, तो सर्दी में 7:15 कर लो, 7:30 कर लो। सर्दी में 7:30 और गर्मी में 7 बजे। ठीक, आप बोलो, नए मंदिर वाले बोलो। 6:30 से नहीं, अंत मत करो, तुम तो शुरुआत बोलो बस। अंत तो करना ही नहीं अपन को। 6:30 पीछे दादाजी बोल रहे 6:30। अरे जो 6:30 बोल रहे हो उसमें क्यों खड़े हो रहे हो? अलग टाइम कोई बोल रहा है क्या? अरे 6:30 हो गया ना, एक बार बैठ जाओ। 7:30 गर्मी में, सर्दी में, गर्मी में 6:30, सर्दी में 7:30। ठीक। पारसनाथ मंदिर है ना, पारसनाथ जो नया मंदिर है उसका टाइम सर्दी गर्मी में 6:30 बजे और सर्दी में 7:30 बजे। ठीक, सबकी सहमति है? ठीक है, बहुत अच्छा। अब बैठ जाए। अभी इसकी जो, अब ये तो हुआ आपकी अभिषेक की भूमिका। अभी अभिषेक विधि चालू नहीं हुई है, ये तो अभी भूमिका हुई। आप अभिषेक करने के योग्य हैं या नहीं? आप अभिषेक, मेरी विधि में एडमिशन हुआ है अभी याद। ये सब एडमिशन के पहले का इंटरव्यू था। अब इस काल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले ये नियम करें, कोई महाराज आ जाएं, कोई माताजी आ जाएं, कोई ब्रह्मचारी आ जाएं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरी बात, यदि दिन में विधान वगैरह हैं, सुबह विधान है तो इसी अभिषेक में शामिल होंगे वो। यदि दोपहर में विधान होते हैं तो उसके लिए अभिषेक विधि बाद में होगी। मान लो दोपहर में विधान होते हैं ना, कई बार वार्षिक मेला होता है, अनंत चौदस को होता है, वो नियम इस पर लागू नहीं होंगे। ये नित्य नियम के लागू हैं। विमान जी है, पंचकल्याणक है, कुछ भी है, तो उस समय ये नियम लागू, उस समय जो व्यवस्था होगी वो व्यवस्था करना। अब ये जो है, अब आपके पास, अब आप लोग मंदिरों में अभिषेक ही करना चाहते हो कि अतिशय चाहते हो? बोलो ना, तब तो खर्चा पानी लगेगा। देखो, फोकट में करना हो तो मैंने बता दिया, वो अभिषेक कराऊं, और चाहते हो कि अतिशय हो हमारे मंदिरों में तो थोड़ा खर्चा पानी लगेगा। हाँ कहो तो बताओ, नहीं तो अभी कराओ, मुझे तो क्या है करना। बोलो, खर्चा पानी करने को तैयार हो? ज्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत छोटा सा बताऊंगा लेकिन बताऊंगा जरूर। अब ऐसा करें, प्रथम अभिषेक, भगवान का पहला अभिषेक बहुत महत्वपूर्ण होता है। 24 घंटे की एनर्जी उस अभिषेक में होती है। 24 घंटे में उस मूर्ति की नमोस्तु, पूजा जितने भी हुए हैं, सारी की सारी ताकत प्रथम अभिषेक करने वाले को मिलती है। इसलिए मेरी भावना है, पृथ्वी वालों, पहला अभिषेक यहाँ पर दान पूर्वक हो, क्योंकि
ये हाथ नहाने से शुद्ध नहीं होते हैं, ये हाथ परिग्रह से मलिन होते हैं और दान से शुद्ध होते हैं। वो जल से शुद्ध होना तो बाहर का, लेकिन दान से शुद्ध करने का सबको नहीं कह रहा हूं। पहली धारा छोड़े वो दान दे करके छोड़े, हाथ धो करके। पहले देना है, हाथ पहले धोए जाते कि बाद में? हाँ, तो दान दे करके फिर अभिषेक करे, ये ध्यान रखना। अभिषेक के समय का दिया हुआ दान सिंचाई के खेत के समान फलता है। और जिसमें पहला अभिषेक हो, यहां बोला जाएगा भगवान आज का प्रथम अभिषेक फलाने श्रेष्ठी परिवार की तरफ से, वो अभिषेक की विधि, तो वो दान पूर्वक होना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी महिमा महान हुआ। एक स्थान पर जब अभिषेक के लिए मंदिर बना, तो मंदिर बनाते समय, मंदिर तो बना दिया किसी सेठ ने, लेकिन वो आगे महाराज जी इसका खर्चा कौन चलाएगा, हम तो सब नौकरी पेशा वाले हैं, बिजली का बिल कौन भरेगा, पूजन। अरे मैंने कहा ये तो मामला गड़बड़ है। अब मैंने आंख बंद, मैंने कि भैया इतना नहीं कर पाऊंगा महाराज हम लोग। और वो जान रहे थे कि महाराज जी सेठ जी से और एफडी बनवा देंगे, और मुझे गरीब व्यक्ति मिले, गरीब समाज मिली, और हम दृढ़ हो जाते। मैंने कि अब तो 1 रुपया नहीं दिलवाऊंगा। पहले मैंने सोच के रखा था कि जिन सेठ जी ने मंदिर बनाया उनसे कहूंगा कि इसके खर्चा पाने की एफडी भी कुछ तो दे दो। लेकिन जैसे ही समाज ने कहा महाराज जी हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग ये खर्चा नहीं, हमने कहा अब तो बेटा नहीं दिलवाऊंगा। मैंने कल भी कहा था ना, गरीबों को देख के मैं बहुत टाइट हो जाता। मैंने कहा अब तो 1 रुपया नहीं दिलवाऊंगा, क्योंकि तुम लोग गरीब हो और मुझे गरीब समाज पसंद नहीं है। मैं गरीबी देखना नहीं चाहता। मैंने आंख बंद की, मैंने कहा देखो तुम्हारी जो आज गरीबी है ना, ये दूर हो जाएगी। महान भगवान का पहला अभिषेक करो। अब मैंने कितना बोलूं इस गरीबों को, कहीं ये मना नहीं कर दे। मैं हमने बहुत बहुत सोच कर 11 रुपया बोले। हमने कहा भैया पहला अभिषेक 11 रुपया दान देके करना। तो एक खड़ा होकर कहता महाराज जी आपने हमारी बेइज्जती कर दी, हम इतने गरीब भी नहीं हैं, हम जिंदगी भर 100 रुपया देकर अभिषेक करेंगे। मैंने थोड़ी आंखें खोली और मैंने कही सुधा सागर की दुकान, आज तक कोई दुकान नहीं कि मालिक 11 रुपया में दे रहा है और ग्राहक कह रहा है मैं तो 100 रुपया में लूंगा। है दुकान तुम्हारे यहां कोई? तुम माल 11 में दो और ग्राहक क्या कह रहा है, मैं तो 100 में लूंगा, देना हो तो दो। और मैंने कि प्रभु इस माल में तो ताकत है, मैं 11 रुपया कह रहा हूं, पट्टा 100 रुपया कह रहा है। बस उस दिन है, मैंने कोई बात नहीं, चलो शुरू करो। मुश्किल से 5-7 साल हुए, वो मेरे पास आ गए 40 लाख रुपया लेकर के। बोले महाराज जी इस पैसे का मैं क्या करूं? तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरे कमंडल में पानी है, मैं क्या करूं? बोले महाराज बताओ क्या करूं? मैंने कहा ऐसा करो मंदिर में सोने का काम करा दो। बोले करा दिया। तो मैंने कहा भाई साधु संतों के लिए संतशाला बना लो। बोले बना के आया हूं, सब करके आया हूं। अब कमेटी में निर्णय हुआ कि पैसे का क्या करूं, चलो बाबा जी से पूछते हैं। किसका चमत्कार है ये? जो मंदिर के बिल भरने के लायक नहीं थे वे 40 लाख रुपया लेके घूम रहे हैं कि इसका क्या करूं। इसलिए ये अतिशय यदि तुम गंधोदक में चाहते हो तो पहला कलश सभी मंदिरों का दानी के हाथ से हो। अपन कम से कम, और इसका ये डिवाइड करते 1-1 महीना,
कमल पर्ची कर लो, पेन भी, पेन मंगा लो, कुछ अभी मंगा लो, वो जो होते हैं उनकी निकाल लो, फाड़ लो, और पेन 10-25 पेन। आपको 1 महीने प्रथम अभिषेक करने मिलेगा। कितने महीने? 1 महीने। आप यहाँ बोर्ड लगेगा मंदिर में, 4 बार, 1 बार भगवान के सामने नाम बोला जाएगा कि आज का प्रथम अभिषेक फलाना सृष्टि परिवार करेगा। अभिषेक करते समय नाम बोला, लघु शांति धारा उसको मिलेगी, बड़ी नहीं, छोटी वाली। और पहला अभिषेक करे 1 महीने, 1 महीने बाद वो हट जाएगा, दूसरे को महीना देगा, उनको महीना मैं दूंगा। कौन से महीने में आपको करना है, और वो अभिषेक 1 महीने करेगा। ऐसे आप लोगों को 1 महीने के प्रथम अभिषेक की कम से कम राशि क्या रखें, और ये राशि आपको जीवन भर देना है, और वो महीना आपका फिक्स है। यदि 10 नाम भी आ जाएंगे तो 10वां प्रथम अभिषेक करेंगे, 2 पांडुशिला लग जाएंगे। एक पे 4 लोग कर लेते ना, तो 2 लगा देंगे, 3 लगा देंगे, लेकिन वे सब एक साथ प्रथम अभिषेक करेंगे और सभी के नाम बोले जाएंगे। कम से कम राशि बताओ कितनी रखना चाहिए? प्रतिवर्ष देना है, साल में 1 बार देना है। देखो ये नियत दान कहलाता है। अनियत दान तो तुमने करोड़ों रुपया बोल दिया अभी पंचगणक में, मंदिर में लगा रहे हो। नियत दान का अर्थ है, दान तो तुमने करोड़ों रुपया बोल दिया अभी पंचगणक में, मंदिर में लगा रहे हो। नियत दान का अर्थ है कम से कम कितनी भी गरीबी आ जाए, इतनी गरीबी नहीं आएगी कि तुम्हारे दैनिक खर्चे के लिए भी पैसा न निकले। इसलिए नियत दान, इतना दान तो हम देंगे ही देंगे। पृथ्वीपुर में अनियत दान तो होता है, नियत दान नहीं होता। किसी का भी संकल्प नहीं है कि मैं साल भर में इतना तो दान दूंगा ही दूंगा, ये संकल्प नहीं होगा। ये संकल्प करना है और जीवन भर देना है, 1 साल नहीं, प्रतिवर्ष देना है। इतना तो मैं दूंगा ही दूंगा। कम से कम कितना रखें? 11,000 रुपये रखें, 11,000 हर वर्ष। बड़ा आदमी तो बड़ी बोलेगा है। अच्छा, ऐसा कौन है जो प्रति वर्ष 5100 रुपया नहीं दे पाएगा? ऐसा कर रहे 11,000 को भी छोड़ूंगा नहीं, लूंगा मैं सबको। सुनो भाई, 5100 रुपया प्रति वर्ष अपने मंदिर में, जो जिस मंदिर में है उसी में। मान लो बड़ा मंदिर है तो बड़ा, पारसनाथ मंदिर तो पारसनाथ, जो जिस मंदिर में है वो राशि उसी मंदिर में जाएगी। 5100 रुपया प्रति वर्ष। 1 मिनट रुको, मैं बता रहा हूँ। रुको भाई, ए भाई रुको 1 मिनट रुको, मैं बताऊंगा, हर चीज को मैं आदेश दूंगा। 5100 रुपया प्रति वर्ष कौन नहीं दे पाएगा? प्रति वर्ष देना है, जीवन भर देना है। जो नहीं दे पाए वो हाथ खड़ा कर। कोई अभी विकल्प की बात नहीं, अपन उसकी बात सुनेंगे। कोई नहीं है? हाँ बोलो दादा, कोई डरो मत, कोई गलत मत करो। है नहीं, कोई की ताकत नहीं है तो कहां से देगा 5100 रुपया प्रति वर्ष? और मेरी भावना है एक भी घर नहीं बचना चाहिए जिस घर के सदस्य 1 महीने प्रथम अभिषेक न करें। कम से कम साल भर में 1 बार तो आपको प्रथम अभिषेक करना ही है, क्योंकि प्रथम अभिषेक की महिमा मैं जानता हूं। कौन नहीं कर पाएगा? आधा मिनट का समय दे रहा हूं। चलो ठीक, 5100 रुपया अपन ने फिक्स किए प्रति वर्ष 1 महीने के अभिषेक के लिए भी। आप सुने, आप बड़े आदमी सुने, बड़े आदमी छोटे आदमियों की बराबरी ना करें। 1 महीने अभिषेक के लिए यदि तुम 1 लाख दोगे तो आपको 1 लाख का पुण्य। नमोस्तु महाराज जी, हम नमोस्तु। तो एक सदस्य का कह रहे हैं, 100 है तो 100 दो ना, क्या बात है, वो तुम्हारी मर्जी। कम से कम 1 तो हो, कम से कम
और मर्जी पड़े। अरे अभी ललितपुर में एक घर में 12 लोग थे, 12 लोगों ने अपना अपना एक महीना बुक कर लिया। एक ने कहा मेरी जनवरी फरवरी बन गई, 12-13 में चले गए। बोले हम 12 लोग पैसा देंगे। हमारे परिवार का हर महीने कोई ना कोई सदस्य पहला अभिषेक करेगा। तो मैंने कहा कि फिर 12 लोगों को देना पड़ेगा। बोले 12 लोगों का देंगे। क्या गजब का, हमें पसीना आ गया। बोले मेरे परिवार का प्रत्येक व्यक्ति पहले महीने 12 मासी पहला अभिषेक करेगा। तो मैंने कहा लाओ, तो उन्होंने 12 नाम दे दिए। तो अब हम क्या कहें? कुछ नहीं। महाराज जी हम बाहर अहमदाबाद में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ वालों की बात कर रहे हैं। अच्छा, और तुम्हें वहां देना है तो यहाँ देना है, दे दो, तुम्हारे नाम का अभिषेक हो जाएगा। तुम नहीं आओगे तो भी तुम्हारा नाम बोलेगा। आपकी श्रद्धा हो, कोई आदेश नहीं, कोई जबरदस्ती। ये दान स्वेच्छा से लिया जा रहा है, इसलिए ले रहा हूं कि ये पहला अभिषेक का दान सीधा भगवान को लगता है, भगवान के निमित्त से जाता है। पूरे दान तुम कितने दे देना, अभिषेक का ये छोटा सा दान सिंचाई के खेत के समान फलता फूलता है। इसलिए हर व्यक्ति, घर में 10 लोग हैं, 10 कमाते हैं, तो मेरा कहना है साल भर में 5,000 तुम अभिषेक के लिए कमाओ कमाओ कमाओ। यदि तुम कमाई करते हो तो कहो मैं अपनी कमाई में से दूंगा। 10 लोग हैं, 10 लोग लिखाओ अपने अपने, क्या बात होगी जब सब लोग कमा रहे हैं। हाँ नहीं सकती है तो कोई बात नहीं, एक लिखा देगा। मान लो 2 भाई हो, दोनों लिखा देंगे। बेटा है, अरे बेटा अलग लिखा है, बाप अलग लिखा है। पापा आप भी कमाते हो, मैं भी कमाता हूं। आप 1 महीना आप करना, 1 महीने हम करेंगे, अपने घर में 2 महीने हो जाएंगे। कर सकते हो ऐसा। तो ऐसा करके आप लोगों को मात्र हम 5 मिनट का समय आपको देते हैं। और बड़े आदमी सुन लें, बड़े आदमियों को 5100 नहीं देना, उनको अपनी हैसियत से देना। अभी ललितपुर में ऐसे लोग हैं जो 50-50 हजार रुपया, महीना एक ही है लेकिन हम 50 हजार रुपया देंगे 1 महीने के प्रथम कलश के, वो देंगे। क्या बात है, बहुत बड़ी चीज है। गरीब की हैसियत नहीं करना। बड़े आदमी क्या करते हैं, एक स्थान पे ऐसा हुआ, एक सेठ जी थे बहुत बड़े, वो क्या करते थे, जो भी पानी लिखाओ क्या देते, जो सब लिखाएं वो मेरी लिख लेना। क्या कहा, जो सब लिखाएं वो। तो लोगों ने कहा महाराज जी हम लोग तो सब गरीब हैं और सेठ जी कह रहे हैं जो सब लिखाएं वो मेरा लिख लेना, हमेशा यही बोलते हैं। बोला कैसे काम चलेगा। तो मैंने कहा सेठ जी ऐसा क्यों करते हो। बोले महाराज जी मैं इसलिए करता हूँ जिनसे गरीबों की बेइज्जती ना हो, क्योंकि हम ज़्यादा लिखाएंगे, ये कम लिखाएंगे तो इनकी बेइज्जती होगी। इसलिए मैं बड़ा बन के नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए हम गरीबों के बराबर ही लिखाते हैं। मैंने कहा वाह रे वाह, गरीबों का मसीहा। मैंने कही सेठ जी तुम हो, मैंने बड़ी प्रशंसा की। मैंने कहा ऐसे सेठ जो गरीबों के मान के लिए, सेठ जी जैसे दान ज्यादा देने पर गरीब का अपमान है, ऐसे ही आपका व्यापार ज्यादा चलता है, गरीब का कम चलता है। तो आज मैं भगवान से कहूंगा भगवान ये गरीबों का मसीहा है, इसका व्यापार भी गरीब के बराबर हो जाए। और मैंने कहा, मैंने पीछे उठाई, मैंने कहा मैं भगवान से कहता हूं। वो घबरा गया, 50-55 साल का। महाराज जी ऐसा मत करना। मैंने कहा मैं तो करूंगा। और उसे मालूम है कि ये सुधार सागर हैं, कर ही देंगे। मैंने कहा मैं तो करूंगा। ऐसा व्यक्ति हमें कहां मिलेगा, गरीबों की चिंता करता। गरीब का व्यापार कम चलता है, तेरा ज्यादा चलता है, गरीब का अपमान है, इसलिए दान भी बराबर का तो व्यापार भी बराबर। 2 मिनट के अंदर उसको पसीना आ गया। मैंने कहा मैं तो करूंगा, क्योंकि भारत में पहला सेठ मिला है। उसका पसीना देख के मैं घबरा गया, कहीं इसको अटैक मटैक नहीं हो जाए। मैंने कहा सेठ जी एक ही बात पर मानूंगा, दान कभी गरीब की बराबरी पे मत देना, अपनी हैसियत से देना।
हैसियत से दान दोगे तो व्यापार भी हैसियत से चलेगा। तुमने 50,000 लिखाए हैं तो 50,000 का व्यापार में वही अंतर होगा। 5,000 और 50,000 में कितना अंतर है? 45,000 का है ना। तो व्यापार में भी 45,000 का अंतर रहेगा शाम को। इसलिए जो बड़े आदमी हैं उनके लिए नहीं लिखा है ये 5,000। ये 5,000 किसको हैं? जोर से बोलो। गरीब के लिए। अब जो गरीबों की लेन में आएगा उसका व्यापार भी गरीब के बराबर हो जाएगा। दिया बुझ लालटेन की जय। रामचंद्र जी की नहीं बोली हमने। अब अपना व्यापार जिस हैसियत से चलता हो उस हैसियत से दान देना, हैसियत से दान देना। ध्यान रखना, दान कितना दिया है इससे नहीं फलता, कितनी हैसियत से दिखा है वो फलता है। हमारे यहाँ गज मोती भी कम है और मक्के के दाने भी बहुत है। गज मोती भी कम है और मक्के के दाने भी बहुत है। हैसियत नहीं छुपाना। आपकी जो हैसियत है साल भर में एक बार देना है, प्रति वर्ष देना है, जीवन भर देना है, हर साल देना है। अब आपके पास पर्ची आ रही है, कोई किसी से नहीं पूछे, अपनी छाती पे हाथ रख के लिखे, बोले कि हम इतना दान तो मंदिर में प्रति वर्ष अभिषेक के निमित्त से देंगे। प्रथम कलश 5 मिनट में आपकी पर्ची वापस होना चाहिए। जितने कमा, घर में 10 कमाते 10 लिखो और इकट्ठे होके लिखना है तो इकट्ठे लिखो, हमें क्या पड़ता है। लेकिन एक चूल्हे पे जो हो वो ही लिखना, नहीं तो व्यापार अलग हो गया हो तो दान भी अलग ही देना। एक चूल्हा है तो भली एक हो जाओ, नहीं तो चलो सबको पर्ची बांट दें, पेन बांट दें। और मंदिर का तुम्हें लिखना है, राशि नाम लिखना है, मंदिर का नाम लिखना है। 2 चीजें जरूर, राशि, आपका नाम और मंदिर का नाम, 3 लिखना है। आप पहले अपना नाम लिखिए, फिर मंदिर का नाम लिखिए, फिर नीचे राशि लिखिए। महावीर भगवान की